प्रिय अभिभावकों, अब यह वीडियो विशेष रूप से उन अभिभावकों और अध्यापकों के लिए जिनके बच्चे अभी बोर्ड की परीक्षाओं में आ रहे हैं, जिन्होंने अब बोर्ड की परीक्षाएं या दूसरी परीक्षाएं देनी हैं। हमें उनके लिए कुछ सुझाव हैं जो आप समझें। देखिए, पहली बात अभिभावकों और अध्यापकों को यह समझनी है कि बीते 2 वर्षों से जो कोरोना काल चला है, तो हमारे बच्चों की शिक्षा में बहुत अधिक अंतर पड़ चुका है। पहले हमारे बच्चे क्लास में आते थे और आप कक्षा में उनको शिक्षा दे दिया करते थे, कभी बिठा कर भी काम करवा लेते थे। अब अधिकांश शिक्षाएं आपकी ऑनलाइन हुई हैं। कहने को तो कह सकते हैं बड़े लोग जो परिपक्व बुद्धि रखते हैं, मैच्योर लोग हैं, अभिभावक हों या टीचर, कि जी बच्चों को तो इतना समझना चाहिए था, ये करना चाहिए था कि ये महत्वपूर्ण समय है। लेकिन देखिए, जो कई वर्षों से बच्चों की जिंदगी में 8, 10, 12 सालों से जिस प्रकार की स्कूल की व्यवस्था रही है, विद्यालय की व्यवस्था रही है, अचानक से एक समय आ जाए, लॉकडाउन हो जाए और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई पर डाल दिया जाए अचानक से, तो ये बहुत बच्चे बड़े लोगों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी एक नया परिवर्तन था, एक संकट की घड़ी थी, एक नई परीक्षा थी। यह तो ठीक है कि बहुत से अभिभावकों ने और अध्यापकों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि बच्चों की शिक्षा में कोई खलल ना आए, परंतु इसके साथ एक बात है कि अभिभावक और अध्यापक जितने परिपक्व हैं, उतने परिपक्व हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे नौनिहाल नहीं हैं, तो उनको जरूर कुछ असर पड़ जाएगा। तो इस वजह से बच्चों की पढ़ाई मेरे व्यक्तिगत विचार से काफी खोखली रही है इन 1.5-2 सालों में। तो अब परीक्षाएं हैं, अब अचानक से आप ये कहें कि बच्चा हमारा सीरियस हो जाए, बच्चे की पढ़ाई उतनी हो जाए, वो नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी आज के बचे हुए परिवेश में अब बचा हुआ समय रह गया है, अब हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? तो ये पेरेंटल या गार्जियन का जो रोल होना चाहिए, उस पर मैं आपसे कुछ चर्चा करने लगा हूं। पहली बात, अभिभावक और अध्यापक ये समझें कि बच्चे की जितनी परीक्षा की तैयारी होनी चाहिए, मतलब जितनी शिक्षा बच्चे की होनी थी, वह लगभग हो चुकी है। उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, वो जितनी होनी थी हो चुकी थी। अब अगले 10, 12, 15 दिनों में या किसी की परीक्षा अगर महीने भर बाद भी है, उसमें बच्चा बहुत कुछ नहीं कर सकता। 8 महीने की पढ़ाई बच्चे के ऊपर थी। दूसरा, अब बच्चों पर इस तनाव को भी समझिए कि बच्चों के पास जो फर्स्ट टर्म जिसे आप कहते हैं, इसकी परीक्षा जो सितंबर अक्टूबर में नॉर्मली हो जाती है, वो अब आगे बढ़ गई है। तो बच्चों पर कितना मानसिक दबाव बढ़ गया, क्योंकि स्कूल क्या कर रहे हैं, स्कूलों ने अपना पाठ्यक्रम आगे बढ़ा दिया सेकंड टर्म का, क्योंकि उनको लगता है कि हमको तो अपना फरवरी में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, पाठ्यक्रम को पूरा करना है। लेकिन बच्चा हमारा तो जब उसके सामने आप कहेंगे कि परीक्षा हमारी पहले अभी है, तो वो सेकंड टर्म को क्या पढ़ेगा? उस बेचारे की पूरी तैयारी फर्स्ट टर्म की भी नहीं हुई है। तो इस वजह से बच्चा इसमें परेशान हो जाएगा और वो एक तनाव से गुजरता है। अब आपका जो बचा हुआ समय है, बच्चे ने, मैंने आपको बताया, जितनी प्रिपरेशन होनी थी, जितनी तैयारी किसी बच्चे की होनी थी, वो आप समझिए लगभग पूरी हो चुकी है। अब आपका दूसरा कर्म आ जाता है। पहला कर्म तो था जब आपने बच्चों को पढ़ाई दी, पढ़ाई के लिए मौका दिया, अध्यापकों ने दिया। अब अभिभावकों ने क्या किया? बच्चों ने जहां जहां कहा मुझे यहां ट्यूशन पढ़ना है, यहां मुझे कोचिंग लेनी है, आप सब ने उसका धीरे धीरे समा दे दिया कि वो ये पढ़ना है। चलिए ठीक है, बच्चों को आपने ऑनलाइन ही क्लासेस लगवा दी, बच्चे ऑनलाइन स्कूल पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें जो रोल चलता रहा वो एक चलता रहा। लेकिन अब सवाल यह है कि अब बच्चे को एक आपको कॉन्फिडेंस देने की आवश्यकता है। बच्चे को आप आत्मविश्वास दीजिए, बल्कि उसे समझाइए कि
जो परीक्षा अब आने वाली है यह जीवन का अंतिम परीक्षा नहीं है। इसके बाद जीवन क्षण क्षण परीक्षाएं लेगा। बल्कि मैं तो समझता हूं कि अगर कोई भी बच्चा किसी वजह से अभी नहीं पढ़ पाया और वो इस परीक्षा से इतना ही सबक ले लेता है कि मैं आगे के लिए अपना ध्यान ज्यादा लगाऊंगा, उससे बड़ी अभिभावकों और अध्यापकों के लिए खुशी की बात नहीं होनी चाहिए। हम एक लकीर के फकीर बन के नंबर पर मत जाएं। इस समय बच्चों को आत्मविश्वास देने की आवश्यकता है। और इसी बात को मैं एक दूसरे परिवेश से भी कहूंगा। देखिए, जब बच्चा स्कूल में जाता था तो बच्चे का एक विभिन्न प्रकार का आत्मविश्वास होता था, चलने का, खाने का, पीने का, लोगों से बात करने का। अब अपने बच्चों को घर में जो कैद बच्चे बेचारे हो गए हैं, तो सीमित लोगों से उनकी मुलाकात होती है, बाजार सीमित जाना है, इत्यादि बहुत सी चीजों ने बच्चों के मानस पटल पे बहुत बुरा प्रभाव किया है। तो इस समय बच्चे को आपको कॉन्फिडेंस देना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो हो चुका, जो बीत गई सो बात गई, जो हो चुका सो हो चुका बेटा, अब हम तेरे साथ हैं और कोशिश कर जो तेरे से इस समय बेहतर से बेहतर हो सकता है। दूसरी बात, अब वो पुराना किसी समय बच्चा नहीं पढ़ा था, भविष्य में क्या होगा, इन दोनों की चर्चा करने के लिए उपयुक्त समय नहीं है। कई बार हमारे अभिभावक ये समझते हैं कि बच्चा अभी गलती करके आया है, उसको अपनी पढ़ाई ठीक नहीं हो रही, तो इसी समय उसको थोड़ा डांट दिया जाए और थोड़ा ये कह दिया जाए भविष्य में तुम इसका ख्याल रखना, तो उस समय उसका असर ज्यादा पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय बच्चा यदि महसूस करता है कि उसने कम पढ़ाई करी है तो वो अपने ऊपर लज्जित है, उसको अपने बुरा लग रहा है, तो ऐसे में आप उसको 4 बातें और कहेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि वो ढीठ और हो जाएगा। इसलिए शांति से आपको बच्चे को समझना है, बच्चे की जो कमियां हैं उस पर आप ध्यान दें, और जो फ्यूचर की प्लानिंग करनी है इस परीक्षाओं के बाद, वो आराम से उसके साथ बैठकर कीजिए, उसके बाद कीजिए। बल्कि परीक्षाओं के बाद उसके साथ बैठिए, उससे पूछिए कि भाई अभी तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी क्या क्या कमियां रह गई हैं, बच्चा उसको बताए, उसमें उसको प्रोत्साहित कीजिए। तब तो आपका काम पेरेंटिंग का रोल चलेगा। अगर आप सिर्फ वो डांटना और डपटना ही समझेंगे, जो आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले का रोल होता था पेरेंटिंग का, आज वो रोल नहीं चलेगा और आपको अलग परेशानी ही होगी। तो इस बात को आप ध्यान रखें। मेरा अभिभावकों से नम्र निवेदन है, इस बात पर पूरा पूरा ध्यान रखें कि बच्चे को हम कॉन्फिडेंस दें। इस समय 10, 12, 15 दिन रह गए हैं। देखिए, 8 महीने की पढ़ाई को 15 दिन में वो कुछ कर तो सकता नहीं एक्स्ट्रा, लेकिन हाँ, अगर आपका कॉन्फिडेंस उसे मिलेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पहले से बहुत अच्छा वो कर पाएगा। धन्यवाद।